हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं आज मैं आपको एबीबी की जो रिलीज लगी होती है एसीबी के अंदर EK1 LSIG इसकी सेटिंग डिप स्विच के थ्रू कैसे करते हैं आपको सिखाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग, ड्राइंग एंड प्रोग्राम से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देख सकते हैं इसका कवर खोलने के लिए यहाँ पर ये बटन दबा करके ये ऊपर को करना होगा तो ये कवर यहाँ पे ऐसे खुल जाता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे लॉन्ग टाइम की सेटिंग कर सकते हैं और उसके साथ में जैसे लॉन्ग टाइम का फॉल्ट आएगा एलईडी आ जाएगी, ऐसी शॉर्ट सर्किट की, ऐसे इंस्टेंटेनियस की और ऐसे ग्राउंड फॉल्ट की। जैसे जो भी फॉल्ट आएगा उसकी एलईडी फ्रेंड्स यहाँ पे साथ साथ इंडिकेट करेगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ पे न्यूट्रल की सेटिंग है और ये इसमें हर्ट्ज की सेटिंग कर सकते हैं और ये इसका टेस्ट के लिए है, यानी इसको टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए एलईडी आ जाती है, कॉन्टेक्ट चेंज ओवर हो जाते हैं। ये I1 इसकी टाइमिंग है, यानी कितने टाइम बाद हमें इसको ट्रिप करना है। इसी प्रकार ये शॉर्ट सर्किट है और ये इसकी टाइमिंग है, कितने बार हमको इसको ट्रिप करना है। इसी प्रकार ये I है, स्टेटेनियस है, इसमें टाइमिंग नहीं होती। स्टेटेनियस का मतलब तुरंत ट्रिप हो जाना होता है। जितनी हम सेटिंग इसमें कर देंगे उतने पे आकर के तुरंत यहाँ पे ट्रिप हो जाएगा। इस प्रकार ग्राउंड है, ग्राउंड की देख सकते हैं डिप स्विच, इसमें नीचे लिखा हुआ है ये इसमें पोजीशन दिखाई है, किस पोजीशन पे किस स्विच को रखने के बाद इसमें कितनी सेटिंग हो जाती है। तो उतनी सेटिंग यहाँ पे मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा। उसके बाद देख सकते हैं उस पर सेट हो जाएगा। ये इसकी टाइमिंग है। तो देख सकते हैं हम इसमें स्टार्ट करते हैं सेटिंग। इसकी सबसे पहले करते हैं लॉन्ग टाइम की सेटिंग। इसमें मिनिमम सेटिंग 0.4 की हो सकती है। देख सकते हैं 0.4। यदि तीनों डिप स्विच देखिए इस तरीके से तीनों डिप स्विच यदि नीचे हो जाते हैं तो इसमें मिनिमम 0.4 की सेटिंग हो जाती है और ये एडिशनल सेटिंग है। सकते हैं उसके बाद यदि आपको 0.5 पे करनी है तो ये वाला डिप स्विच ऑन कर दो, इसकी सेटिंग हो गई अभी 0.5 पे। और देख सकते हैं ये 0 यानी डाउन है, तो ये 0.5 यानी कि 1600 जो इसकी IN है 1600 एम्पेयर का है, तो 1600 × 0.5 हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे 0.5 पे जो एसीबी की सेटिंग है वो 800 एम्पेयर हो जाएगी। इसी प्रकार यदि आपको करनी है 0.6 की तो ये वाला डिप स्विच ऑफ हो जाएगा, ये वाला ऑन हो जाएगा, तो सेटिंग हो जाएगी 0.6 की। इसी प्रकार देख सकते हैं जो मैक्सिमम सेटिंग हो जाएगी यानी 1 मतलब 100%, तो इसको हम यहाँ पे दोनों स्विच को ऑन कर देंगे और ये पहले वाला डाउन रहेगा। तो यहाँ पे 1 यानी कि 1600 एम्पेयर पे इसकी सेटिंग हो गई है और ये दोनों को हमें डाउन करना है। यदि 1670 की हमें सेटिंग करनी है तो इन दोनों को हम ऊपर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी सेटिंग 1670 एम्पेयर पे हो गई है, तो हम इनको डाउन रखेंगे तो 100% पे इसको हम यहाँ पे सेट रखेंगे 1600 एम्पेयर। देख सकते हैं इस प्रकार की टाइमिंग है। यदि ये देखिए ये तीनों डिप स्विच ऑन है, यानी 1600 एम्पेयर पे जब 1600 एम्पेयर फुल रेटिंग चलेगी और 144 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा। हमें इसको 3 सेकंड पे ट्रिप करना है, यानी 1600 एम्पेयर जब चलेगा तो 3 सेकंड फुल लोड चलेगा तो 1600 एम्पेयर पे ट्रिप हो जाएगा। तो देख सकते हैं 3 सेकंड में हमने इसको सेट कर दिया, तो 1600 एम्पेयर जैसे फुल लोड चलेगा और 3 सेकंड तक चलेगा तो ये 3 सेकंड के बाद यहाँ पे ट्रिप हो जाएगा। यदि हमें 12 सेकंड पे करना है तो हम इसको ऑन कर देंगे, ये 12 सेकंड इस पर ट्रिप हो जाएगा। 1600 एम्पेयर फुल लोड चलेगा तो 12 सेकंड पे यहाँ पे ट्रिप हो जाएगा। इस प्रकार फ्रेंड्स यदि आपको 24, 36, 48, 72, 108 या 144 पे सेटिंग करनी हो तो सेटिंग डिप स्विच के थ्रू उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। डिफॉल्ट में फ्रेंड्स ये 144 था तो हम इसको एज इट ही रखने वाले हैं। शॉर्ट सर्किट यानी शॉर्ट टाइम की सेटिंग देख सकते हैं। अभी ये डिफॉल्ट में ऑफ आता है, यानी कि इसमें देख सकते हैं चारों डिप स्विच ये 1 2 3 4 चार स्विच दिए हैं ऑफ कंडीशन में, यानी नीचे डाउन में तो ऑफ हो गया। यदि लास्ट वाला मैं इसको ऑन कर दूंगा तो इसकी सेटिंग मिनिमम यहाँ पे देख सकते हैं 0.6 की हो जाएगी, यानी कि 1600 × 0.6 यानी कि 960 एम्पेयर पे इसकी सेटिंग फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगी। यानी हमें 100% पे करनी है तो हम इसके 2 डिप ऊपर कर देंगे और 2 नीचे देंगे, यानी कि 1% पे इसकी सेटिंग हो सकती है। और यदि हमें 2% पे करनी है, 2 पे करनी है, यानी 1600 × 2 हो जाएगा। तो देख सकते हैं इसमें सेटिंग कैसे 2 पे कर देंगे तो 3200 एम्पेयर पे इसका शॉर्ट सर्किट की सेटिंग हो जाएगी। यानी कि पहला डिप स्विच हम ऑफ रखेंगे, दूसरा ऑन करेंगे, ये देखिए ऑन हो गया, और पहला ऑफ रखेंगे, ये लास्ट वाला आप ऑन कर देंगे तो यहाँ पे ×2 यानी 1600 × 2 पे इसकी सेटिंग यहाँ पे होगी, यानी 3200 एम्पेयर पे शॉर्ट सर्किट की सेटिंग होगी। और इसकी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पे आप शॉर्ट सर्किट की सेटिंग कर सकते हैं। मैक्सिमम फ्रेंड्स रेटेड करंट × 10 की यहाँ पे मैक्सिमम सेटिंग फ्रेंड्स यहाँ पे हो सकती है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे टाइमिंग की सेटिंग है। ये अभी सारे के सारे ऑफ है, यानी कि 0.1 सेकंड पे इसकी अभी शॉर्ट सर्किट की सेटिंग डिफॉल्ट में आती है। और देख सकते हैं ये ग्राफ के लिए यदि आपको
ये IDMT, ये DMT है और ये IDMT है, तो इसकी सेटिंग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में DMT पे ही आती है, तो हम इसको DMT रखेंगे। और देख सकते हैं पॉइंट 1, यदि आपको पॉइंट 2 पे करना है तो इसका ये तीसरा वाला जो डिप स्विच है इसको ऑन कर देंगे, तो यहाँ पे इसकी सेटिंग पॉइंट 2 पे हो जाती है। तो डिफ़ॉल्ट में पॉइंट 1 थी, तो हम इसको पॉइंट 1 इसको रख के आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा टाइम की है ट्रिपिंग के लिए, तो आप इसकी टाइमिंग बढ़ा सकते हैं अपनी सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम फ्रेंड्स यहाँ पे 0.8 सेकंड की हो सकती है। इसी प्रकार स्टेटनेस की सेटिंग कर सकते हैं मिनिमम। इसकी जो सेटिंग आती है इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। देखें यहाँ पे यदि तीनों डिप, चारों के चारों डिप स्विच ऑफ हैं, तो यहाँ पे ये स्टेटनेस की प्रोटेक्शन यहाँ पे ऑफ हो जाती है। यदि हम इसको ऑन करना चाहते हैं तो देख सकते हैं, यदि हम 1.5 पे करना तो लास्ट वाला हम इसमें ऑन कर देंगे, यानी हमारी स्टेटनेस की सेटिंग यहाँ पे 1.5 × 1600 पे यहाँ पे सेट हो गई है। यदि हम इसको बढ़ा करके 2 पे करना है तो हम इसको ऑफ कर देंगे और इसको ऑन कर देंगे, तो हमारी ये सेटिंग 1600 × 2 यानी 3200 पे सेट हो गई है। इस प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पे स्टेटनेस की जो सेटिंग है फ्रेंड्स, जिसको I3 बोलते हैं, मैक्सिमम फ्रेंड्स यहाँ पे रेटेड करंट × 15 यहाँ पे हम कर सकते हैं, और मिनिमम 1.5 × रेटेड करंट यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे मिनिमम सेटिंग हो सकती है। इसके डिप स्विच के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हो। इसी प्रकार ये ग्राउंड की सेटिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं ग्राउंड की सेटिंग के लिए भी ऑफ कंडीशन इसकी, तीनों डिप स्विच यदि नीचे रहेंगे तो ऑफ हो जाएगी। यदि लास्ट वाला हम ऑन कर देंगे तो यहाँ पे हमारी जो सेटिंग होगी पॉइंट 1 पे हो गई है, पॉइंट 1 पे हो गई है, यानी कि 1600 × पॉइंट 1 160 एम्पियर पे इसकी मिनिमम यहाँ पे सेटिंग ग्राउंड फॉल्ट की हो गई है। यदि इसमें 160 एम्पियर चलेगा तो ये 160 एम्पियर, ये देख सकते हैं 0.1 सेकंड के अंदर ये ट्रिप हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम इसकी सेटिंग पॉइंट 2 पे कर देंगे तो 320 यानी 16 × 2 यानी 320 पे इसकी सेटिंग हो जाएगी, यदि हम ये वाला ऑन कर देते हैं तो। इस प्रकार फ्रेंड्स आप देख सकते हैं डिप स्विच के सिलेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ग्राउंड फॉल्ट की सेटिंग मिनिमम 0.1 और मैक्सिमम 100% यानी कि 1 पे कर सकते हैं। हम इसको ऑफ ही कर देंगे। इसी तरीके से टाइमिंग है 0.1, 0.2, 0.4 और 0.8, मैक्सिमम 0.8 की मिनिमम सेटिंग हो सकती है, यानी इसके 2 डिप स्विच ये ऑन कर देते हैं तो इसकी सेटिंग 0.8 सेकंड पर यहाँ पे हो जाती है। इसके यहाँ पे इसकी सेटिंग के अकॉर्डिंग ये वही है, ये ग्राउंड के लिए DMT है और ये IDMT है। DMT मतलब डिफाइन मीन टाइम, IDMT मतलब रिवर्स इनवर्स डिफाइन मीन टाइम हो जाएगा, यानी ये कैलकुलेशन वैसे पूरा मैथमेटिकली। इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रल की सेटिंग फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं। यदि ये अभी ऑफ कंडीशन में यानी न्यूट्रल ऑफ है, यदि आपको 100% पे करना है, 50% पे करना है, 200% पे करना है तो उसकी सेटिंग हिसाब से कर सकते हैं डिप स्विच के हिसाब से। यदि पहला डिप हमारा ऑन है ऊपर को है और सेकंड वाला नीचे, तो यहाँ पे इसकी न्यूट्रल की सेटिंग 100% पे हो जाएगी, यानी कि जितना 1600 एम्पेयर पे न्यूट्रल आएगा तो 1600 एम्पेयर पे ट्रिप हो जाएगा। तो इसको यदि आपको 50 पे करनी है तो पहला डाउन रहेगा और दूसरा वाला ऑन हो जाएगा। देखिए ये ऐसे ऑन ऑफ होता है, ये ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे 50% की सेटिंग हो जाएगी, और दोनों ऑन कर देंगे तो यहाँ पे सेटिंग हो जाएगी 200% पे। तो ये डिफ़ॉल्ट में ऑफ था तो हम इसको ऑफ ही कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हर्ट्ज की सेटिंग है, यानी इंडिया में तो 50 हर्ट्ज चलता है, जो अदर गल्फ कंट्री होते हैं उसमें 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी वहाँ पे रहती है, तो हमारे यहाँ पे 50% की रहती है, तो हमको इसको डाउन रखेंगे। तो 60 करना है तो इसको 60 कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में हमारा 50 रहता है तो हम इसको 50 एज रखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जो ABB के ACB के अंदर जो LSIG रिलीज लगी होती है उसको कॉन्फ़िगर करना सीख लिया डिप स्विच के थ्रू। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग, प्रोग्रामिंग एंड ड्राइंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।